नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऋषिता रीड्स पे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने वाली हूँ। वो है शनि और गुरु की युति जो शुरू हुई थी। शनि गुरु की युति गोचर, गुरु और शनि के गोचर के द्वारा, मतलब ये दोनों ग्रह युति में आए थे। वो कब युति में आए थे? तो 21 नवंबर 2020 को 2020, दैट इज़ 2020, और 21 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2021 तक गुरु और शनि युति में रहेंगे। क्योंकि गुरु दोनों ही वक्री हैं, तो गुरु वक्री होने की वजह से गुरु ये बीच में वक्री हो जाएंगे, लेकिन ये युति फिर गुरु आ जाएंगे शनिदेव के साथ मकर राशि में। तो ये युति मकर राशि में रहने वाली है 20 नवंबर 2021 तक, और ये युति बहुत ही आश्चर्यजनक फल देने वाली एक युति है। ये युति बन रही है मकर राशि में। मकर राशि के स्वामी ग्रह है शनि देवता, और ये युति बन रही है उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी ग्रह है सूर्य देवता। अब शनि देव और सूर्य देव तो शत्रु हैं, तो इसलिए इस युति के दौरान ऐसा देखा गया है कि जातक के जो प्रोफेशन में, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आ सकती है। वो मतलब सूर्य है अथॉरिटी, सूर्य है पिता, सूर्य है गवर्नमेंट, तो सरकार, तो जातक को गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से कॉन्फ्लिक्ट जातक का हो सकता है, प्रॉब्लम्स जातक को हो सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सावधान, इसलिए तो कितने लोग अपनी नौकरी भी खो चुके हैं। मतलब हमने देखा है, वो तो कोविड की वजह से भी ऐसा हुआ है। तो लेकिन ऐसा तो हो रहा है, आई मीन इस पीरियड में ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि बहुत लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं। तो मैं क्या अभी बताने जा रही हूँ कि ये जो युति है ये क्या फल देगी मेष राशि के जातकों को, मतलब जिनका मेष लग्न है और जिनका वृषभ लग्न है और जिनका मिथुन लग्न है। आज मैं इन 3 लग्नों के बारे में बात करूंगी। बाकी के लग्नों के बारे में मैं दूसरे वीडियो में अपलोड बाद में कर दूंगी। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा इस युति के बारे में बोलती हूँ। गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के कारक है, गुरु धर्म के कारक है, और गुरु उच्च शिक्षा के कारक हैं, गुरु ग्रोथ के कारक हैं, गुरु वृद्धि के कारक हैं। और शनिदेव जो है वो है कर्म के कारक है, वो हमारे कार्य क्षेत्र के कारक है। वो शनिदेव जो है वो दुख के भी कारक है, वो सज़ा के भी कारक है। तो इसीलिए जब ये 2 अलग अलग ग्रह हैं, जिनमें इतनी सारी, जो बिल्कुल ही मतलब जिनमें बहुत सारी, जिनमें इतना डिफरेंसेस है, मतलब जो एक दूसरे से बहुत जुदा है, जब वो दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये दोनों बिल्कुल ही अलग तरीके की दोनों एनर्जीज़ हैं। हाँ, तो जब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शनि जो है वो अपनी राशि में है, जो है मकर राशि। और गुरु ग्रह जो है, तो इसलिए शनि बहुत बलवान है इस युति में। और गुरु ग्रह जो है वो मकर राशि में नीच के माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो युति में है शनिदेव के साथ जो कि अपनी राशि में बैठे हैं, तो गुरु ग्रह का नीच भंग हो चुका है। तो इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग। तो गुरु की जो नीचता है, जो वो भंग हो चुकी है, क्योंकि गुरु शनिदेव के साथ है, क्योंकि शनिदेव अपनी ही राशि मकर राशि में है। तो नीच भंग होने के कारण गुरु भी बलवान हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त दोनों में एक टक्कर, और मतलब कहा जाए तो ये युति जो है, मतलब इसे एक युद्ध भी कहा गया है। वैदिक जो किताबों में इस युति को युद्ध भी कहा गया है, ग्रहों का युद्ध ऐसा भी कहा गया है, जिसमें शनिदेव को थोड़ा ज़्यादा बलवान इस युति में माना गया है। हालांकि गुरु भी बलवान है, क्योंकि ये युति उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में हो रही है। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के स्वामी तो सूर्यदेव हैं,
और सूर्यदेव हैं तो गुरु को उनसे बल प्राप्त होगा, और शनिदेव और सूर्यदेव तो उनकी नहीं बनती है। तो चलिए अभी देखते हैं कि मेष राशि के लग्न के जातकों का क्या मतलब उन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो उनके मेष राशि के जो जातक हैं, मतलब जिनके लग्न में मेष राशि है, उनके 10वें भाव में ये युति बनेगी। 10वां भाव हमारे करियर का भाव है, प्रोफेशन का भाव है। 10वें भाव में मकर राशि है, इसलिए 10वें भाव में ये युति बनेगी। मकर राशि जो है मतलब इस भाव में शनि ग्रह भी बलवान हो जाएंगे, क्योंकि ये कालपुरुष की कुंडली में भी ये शनि देव का अपना घर है, तो यहाँ पे वो बलवान होंगे, और ये इस घर के वो कारक भी हैं 10वें भाव के। तो अब क्या है देखिए, शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे इस युति में। ये युति मतलब मेष जातकों के लिए अब अच्छे फल देगी, क्योंकि ये 10वें भाव में हो रहा है। और ये जो युति है ना, ये गुरु और शनि की युति, इसे धर्म कर्म अधिपति योग भी कहते हैं, क्योंकि धर्म है 9वां भाव जो कि बृहस्पति का भाव है, और कर्म है 10वां भाव जो कि शनि का भाव है। तो 9वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी जब युति में या किसी भी तरह का संबंध बनाते हो तो उसे कहते हैं धर्म कर्म अधिपति योग। तो ये योग बहुत ही शुभ योग है, ये एक बहुत बड़ा राजयोग भी है। तो ये अच्छा फल देगा मेष राशि के जातकों को। बस उसे एक बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि 10वें भाव के जो कारक है वो सूर्यदेव भी है। तो अगर वो नौकरी में है तो वो अपने जो भी हायर अथॉरिटी में है, ऐसे लोगों के साथ वो कभी भी उन्हें कभी भी उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, या उनके साथ मतभेद भी अगर है तो इसे जाहिर नहीं करना चाहिए, अन्यथा वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। इस युति के दौरान तो बिल्कुल नहीं। अगर अपनी नौकरी वो करना चाहते हैं अच्छी तरह, तो उन्हें मतलब इस बात का ध्यान रखना होगा कि और अपने पिता का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भी पिता भी सूर्यदेव से हम पिता को भी देखते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं वृषभ राशि की ओर। वृषभ राशि अगर यहाँ पे लग्न में होगी तो ये युति आपके 9वें भाव में बनेगी, 9th हाउस में, और क्योंकि 9th हाउस में मकर राशि आ जाएगी। तो 9th हाउस भी बहुत अच्छा भाव है, ये त्रिकोण भाव है, धर्म त्रिकोण भाव है। तो इस भाव में ये धर्म कर्माधिपति योग, धर्म त्रिकोण में इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो ये बहुत ही शुभ फल देगा आपके लिए टीचिंग, क्योंकि यहाँ पे गुरु कालपुरुष की कुंडली में 9वां भाव गुरु का भाव होता है। तो आपके लिए टीचिंग प्रोफेशन ये अच्छा होगा। आपके लिए कोई भी जैसे कंसल्टेंसी का जॉब, ये आपके लिए अच्छा होगा, जहाँ पे लोग काउंसलिंग करते हैं, परामर्श देते हैं दूसरों को, ऐसे अगर जॉब आप करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे गुरु का प्रभाव होगा, लेकिन बस शनिदेव का भी प्रभाव होगा, क्योंकि ये मकर राशि इस 9वें घर के स्वामी बन रहे हैं। तो मकर राशि हमारे प्रोफेशन को दर्शाते हैं, तो अगर ये प्रोफेशन गुरु से संबंधित होंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे फल मिलेंगे। तो फिर चलिए अभी हम देखते हैं, तो ये अच्छे फल देंगे वृषभ राशि के जातकों को और मेष राशि के जातकों को भी। और अभी हम लास्ट में इस बात की चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि, अगर मिथुन राशि यहाँ पे हो 3 नंबर राशि, तो फल जो मिलेंगे वो मिले जुले मिलेंगे, वो आप पे निर्भर करता है, क्योंकि ये जो युति बनेगी वो 8वें भाव में बनेगी, कि 8वें भाव में मकर राशि आ जाएगी। तो 8वां भाव है हमारा 8वां भाव है दुख का भी भाव है। 8वां भाव जो ऐसी चीज़ें जो छिपी हुई है उनका भाव है। 8वां भाव हमारे 8वें भाव को मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, या इसे आयु का भाव भी कहा जाता है। डरने की कोई बात नहीं है वैसे। 8वां भाव रिसर्च का भी भाव है। 8वां भाव ओकल्ट स्टडीज़ का, ऐसी विद्याएं, तंत्र मंत्र की विद्या या ज्योतिष की विद्या, ज्योतिष का ज्ञान,
तो इन सब चीज़ों को भी हम 8वें भाव से देखते हैं। 8वें भाव से टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं। 8वें भाव से हम टैक्सेशन डिपार्टमेंट के जॉब्स को भी देखते हैं, इंश्योरेंस जॉब्स को भी देखते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस जॉब्स को भी हम 8वें भाव से देखते हैं। तो अगर आप अपने इन सब चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपको अपना जो काम है वो निष्ठापूर्वक करना होगा और नैतिकता के साथ, क्योंकि शनि देव 8वें भाव में बैठे हैं, अब वो 8वें भाव के कारक हैं। तो अगर आपने क्योंकि ये राज, 8वां भाव जो है राज को भी दर्शाता है, जो भी बात छिपी हुई है, हाँ, हिडन नॉलेज, हिडन सीक्रेट्स। तो अभी अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में या वैसे भी अगर आप क्योंकि ये मकर राशि में है तो ये आपके कार्य क्षेत्र को भी दर्शा सकता है। अगर आप अपने काम या कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ भी चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ें हैं जो आप लोगों से छिपा रहे हैं, मतलब अगर आपने ऐसा कुछ किया है जो अनैतिक है, जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो या आपके जीवन से जुड़ा हुआ हो, अगर आप कोई भी अनैतिक कार्य में लिप्त हुए हैं तो आपको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि शनि ग्रह जो है वो सज़ा के भी कारक हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें तो आप अगर गुरु शनि की युति, क्योंकि उसका प्रभाव 8वें घर पे पड़ रही है, तो आपके लिए इंश्योरेंस में और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी, मतलब बहुत शुभ है आपके लिए, बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। लेकिन स्टॉक्स और शेयर्स में नहीं, उसमें मत कीजिएगा। जो थोड़े से लॉन्ग टर्म है, मतलब जैसे 5 साल या 10 साल तक आप अपना पैसा रखेंगे इंश्योरेंस में या म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी फंड्स जो भी है उसमें आप रखिएगा अपना पैसा, तो पैसे की वृद्धि भी होगी, क्योंकि बृहस्पति ग्रह भी बैठे हैं जो वृद्धि करवाएंगे, और शनिदेव आपको उसका फल देंगे, अच्छा फल आपको देंगे। वो देर से ही सही, लेकिन वो फल ज़रूर देते हैं शनिदेव। तो इसलिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिएगा इस भाव में अगर है तो। ये मैंने समझाने का प्रयास किया है कि अगर शनि और गुरु की युति, इन तीनों भाव पे जो शनि गुरु की युति जो 20 नवंबर 2021 तक, इस साल तक रहने वाली है, ये युति बहुत ही प्रबल युति, तो ये क्या प्रभाव डालेगी इन 3 लग्न के जातकों पे। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक बटन को हिट कीजिएगा।